हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ्स मस्ती में स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोग के बीच नवीन अंक गणित का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ठीक है, देखिएगा 50 तक हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं। 51 नंबर से देखिएगा, ये एसएससी की परीक्षा में पूछा है 2008 में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रयमूल पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। बोल रहा है कि फिर पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। पानी आप बताइएगा बाबू, 50 केजी दूध है ले रहे हैं और उसमें बोल रहा है ना कि 10 बेचता है ना, तो 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यानी बोल रहा है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रयमूल पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त हो। मैंने इतना ही रहेगा। बोल रहा है कि 85 केजी बेच रहे हैं और उस पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो 10 से गुना कर दीजिए 10% से। देखिए परसेंट जाएगा नीचे, 100 आएगा, परसेंट कटेगा था 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, यानी कितना आ गया आपका आंसर 5 केजी। कितना आ गया आंसर 5 केजी, यानी 5 केजी हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार, देखिएगा क्या बोल रहा है जो देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। 7.5% क्या होता है, लाभ होता। और इतना प्रतिशत लाभ कमाने हेतु कितने रुपये बेचना होगा। हम बताए थे कि कमी रहे, वृद्धि रहे, अधिक रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, सबका अर्थ अंतर होता है। इस 100 रुपया जो दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। तो देखिए एक दुकानदार एक कुर्सी 2.5% हानि पर, 2.5% हानि पर बोला बाबू, और एक बोल रहा है कि 7.5% लाभ होता है ना। 7.5% क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ हो गया। इसमें बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस यानी लाभ हानि जो रहता है वो जुड़ता है, डिफरेंट चिन्ह जुटेगा। तो यहाँ पे जोड़िए, ये 5 5 10 की 0 बाकेट में 1 7 2 9 1 10 हो गया। ठीक है, आप बोल रहा है कि इतना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेच रहा होगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, 12.5% का। तो हमेशा 100 में जोड़ते हैं ना, हाँ, तो 100 में जोड़िए, यानी कि 112.5 आ गया। समझ में आ गया। आप देखिए ये तो दशमलव से ऊपर जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ये भी जाएगा नीचे, एक अंक 0 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यानी 1125 रुपया आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने, हाँ देखिएगा, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, है ना। बोला है कि एगो व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीदता है और 5% लाभ पर बेच देता है। कोई वस्तु को खरीदता है, 5% लाभ पर बेच देता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदा तो 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम में बोलता बोल रहा है कि 1 रुपया कम में बेचता। यहाँ पे लिखल है कि 1 रुपया कम में बेचता। तो कम रहे, ज्यादा रहे, अधिक रहे, जोड़ने पर है, सबका अर्थ अंतर होता है। तो बोल रहा है 10% लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आप देखिएगा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। 5% लाभ पर बेचा। आगे क्या बोला, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपया, हाँ 5% कम में खरीदा तो 1 रुपया कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो उसे 10% का लाभ होता। तो बोला है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिएगा किससे बनेगा जो समझिएगा। बोला है 5% लाभ पर बेच दिया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो 5% लाभ पर बेचा तो 105 रुपये में बेचा होगा। यदि वह उसे 5% कम में खरीदा तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, 5% कम में खरीदा यानी 95 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। तब बोला उसे 10% का लाभ होता, तब गुना 100 का 110 कर दिए, 110 कर दिए गुना में 110, तो ये विक्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, यानी आपका विक्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। देखिएगा
ये जो निकला आपका ये विक्रय मूल्य निकल गया है ना, ये क्या निकलेगा विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या है, पहला विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है ना लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है या अंतर के बराबर होता है। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब गुना करके क्या करते हैं कि 1 के बाद 10 वाला बैठा दिए, 11 5 55 के 5 बाकी 5, 11 99, अब 5 कितना हो गया 104, 10.5 बटा में 10 है। तो यानी एक विक्रय मूल्य आपका पहला विक्रय मूल्य इतना आया, दूसरा का विक्रय मूल्य इतना आ गया 104.5। 1 रुपया कम में बेचता तो अंतर दे ले, अंतर की तुलना अंतर से करो, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कर दो तो 0.5 का अंतर होगा ना, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, 104 में से 104 खत्म हो गया। अब बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तब गुना 100 कर दीजिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 1 0 ऊपर चढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका आंसर। आपका आंसर जो आया 200 रुपया। कितना आ गया आंसर 200 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि किसी वस्तु का, हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का मतलब गुना 40% है। अब देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकलेगा तो 40:50 निकलेगा, अच्छा 100 निकलेगा, 40:100 निकल जाएगा, है ना। कैसे देखिए, ये विक्रय मूल्य इधर आएगा तो क्रय मूल्य का वैल्यू 40 और विक्रय मूल्य का वैल्यू 100 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बताए थे कि जिस राशि के अंत में का या से लगा रहता है तो वो हर कहलाता है, तो क्रय मूल्य का ना बोल रहा है तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, गुना 100% कर देते हैं, ये आपका पूछ रहा है। तब विक्रय मूल्य आपका कितना आया 100 और क्रय मूल्य कितना आया आपका 40 और कितना प्रतिशत है तो गुना 100%। ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, ये 25 चौके 100 कट गया, यानी कि कितना आ गया 250%। आपका कितना आ गया आंसर 250%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि एक मशीन, हाँ देखिएगा बोल रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होता। मशीन का क्रय मूल्य कितना, मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये 80 रुपया कम में बेचा जाता, कम बेचना खरीदना, कम में बेचा जाए, जोड़ घटाओ अधिक रहे तो इसका मतलब अंतर होता है, अंतर दिया हुआ है। और एगो बोला कि 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर, एगो बोला 10% हानि पर, तो ये दोनों का अंतर जुटेगा, लाभ हानि रहेगा तो यानी 10 10 20 हो गया। तब बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो गुना 100 कर दीजिए, ये कट गया 20 यानी कि कितना आ गया आपका आंसर 400 रुपया आ गया। कितना 400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, देखिएगा ये पीछे हम बता चुके हैं, एसएससी के परीक्षा में पूछा है ना, 2010 में पूछा था। क्या बोल रहा है कि 100 वस्तुओं में से टोटल वस्तु कितना है, टोटल जो है आपका कुल वस्तु, समझिएगा कुल वस्तु जो है, हाँ कुल वस्तु आपका जो है कुल वस्तु वह कितना है 100 है, कुल वस्तु कितना है 100। तो 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु 20% मान लेते हैं, हाँ तो बोल रहा है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं का 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। लेट हम मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 से, ठीक है, तो कुल वस्तु तो 100x हो जाएगा, 100x हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, आधी वस्तु 100x है तो आधा वस्तु कितना हो गया 50x, और इसको बोला 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। आगे बोला शेष वस्तु को, तो 50x है, 100 में 50 है तो शेष कितना बचेगा 50। तो मैंने बोला कि शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया, तो 40% लाभ पर बेच दिया। आगे क्या बोले, यदि